नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही धमाकेदार एक खबर आते हुए देखने को मिल रही है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज नाम से एक टेक्सटाइल की कंपनी है। सीएमपी मात्र 10 रुपये स्टॉक का ऊपरी स्तरों से एकदम पिटा हुआ स्टॉक है। कंपनी की हालत बहुत खराब है। यहाँ खबर आती हुई देखने को मिल रही है, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए इस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, इस कंपनी को खरीद सकते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। टारगेट देखेंगे क्या बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का मैंने प्रेस रिलीज ओपन किए, दोनों एक्सचेंजेस को इन्होंने इंटीमेशन दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक्रप्सी प्रोसेस के जरिए कंपनी गुजर रही है, कंपनी दिवालिया पूरी तरह हो चुकी है। इसमें आगे इन्होंने देखिए क्या बताया कि दैट परसुएंट टू सेड इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान के लिए इन्होंने अप्लाई किया, उसके लिए EOIs मंगवाए थे। द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज रिसीव्ड रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्रॉम फॉलोइंग प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। पहला नाम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जॉइंटली विद एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड। तो ये इसके साथ पार्टनरशिप करके इस कंपनी को खरीदने के बारे में विचार चल रहे हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी इजीगो टेक्सटाइल है, तीसरी GSCL लिमिटेड है। उसके अलावा हिम्मत सिंह का वेंचर्स, आप देखते हैं हिम्मत सिंह का नाम से कंपनी लिस्टेड भी है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की ऑफिशियल साइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बिजनेस के बारे में जो कि अपने बता रखा है। कंपनी टेक्सटाइल और यार्न्स के बारे में बेसिकली काम करती है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ ये एक स्टॉक है। उसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर भी आप देख सकते हैं, रिलायंस एंड पार्टनर लुकिंग टू बाय बैंकरप्ट टेक्सटाइल कंपनी सिंटेक्स। आगे देख सकते हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलोंग विद द पार्टनर आर अमंग दोज बिडिंग टू टेक ओवर बैंकरप्ट इंडियन टेक्सटाइल फर्म सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू ए स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताई है। एज द बिलियनियर अटेम्प्ट डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑयल एम्पायर इनटू टेलीकम्युनिकेशन, ग्रीन एनर्जी एंड फैशन। उसके अलावा देखिए, ये मूव जो है अंबानी की कंपनी क्यों लेने जा रही है। द मूव बाय अंबानी हुज कंपनीज दिस ईयर परचेज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू यूज आइकॉनिक ली कूपर ब्रांड इन इंडिया एंड स्टेक्स इन हाई एंड फैशन ब्रांड्स रन बाय द स्टाइलिस्ट टू सम ऑफ द बॉलीवुड बिगेस्ट स्टार्स। तो ये कंपनी का आगे स्टेप है यार्न सेक्टर में, यानी टेक्सटाइल सेक्टर में एंट्री बनाने का। उसके आगे आप देख सकते हैं, सिंटेक्स प्रोवाइड्स फैब्रिक टू ग्लोबल फैशन ब्रांड्स इंक्लूडिंग अरमानी, हुगो बॉस, डीजल एंड बरबेरी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्टेड इन अक्टूबर। तो इस वजह से मेनली यहाँ इंटरेस्ट इस कंपनी को बाय करने के लिए अंबानी इसका बन रहा है। कंपनी से जुड़े हुए फाइनेंशियल डेटा आपको जल्दी से दिखा दूं। 600 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है। बुक वैल्यू फिर भी ठीक है, एसेट और कुछ थोड़े बहुत इनके पास होंगे 31 रुपये के आसपास के। उसकी तुलना में प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही कम है, जो कि 0.32 का आप देख रहे हैं। स्टॉक की CMP मात्र 10 रुपये की। स्टॉक का PE नहीं दिखाया गया। EPS देखेंगे नेगेटिव है, क्योंकि कर्ज में बुरी तरह डूबी भी है कंपनी। इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज का सेक्टर का PE जो है 7.5 का है। इसकी पर्टिकुलर कंपनी का फेस का वैल्यू 1 है। उसके अलावा सिंटेक्स का पिछले 5 क्वार्टर्स का मैं आपको रेवेन्यू दिखाऊं, सितंबर 20 से सितंबर 21 में देखेंगे 308 करोड़ के सामने 614 करोड़ का अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया। और पिछले क्वार्टर से भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 21 में हाईएस्ट कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया, उससे अभी भी डाउन है। रेवेन्यू के लिहाज से एक क्वार्टर में कंपनी यानी 3 महीनों में 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ के आसपास जो कमा रही है, वो जो है रेवेन्यू फिर भी काफ़ी ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब आप नज़र डालेंगे कंपनी के पैट पर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो कंपनी लगातार घाटा है, कंटिन्यूसली ज़बरदस्त घाटा करते जा रही है। 238 करोड़ का पिछले साल किया था, उसकी तुलना में 181 करोड़ का किया है, यानी घाटे में थोड़ी कमी करी है। लेकिन ओवरऑल कंपनी की स्थिति बिल्कुल ख़राब है और इसी वजह से बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। मंथली चार्ट की स्थिति मैं आपके सामने दिखाऊं। देखिए, स्टॉक किसी समय बहुत ही बढ़िया 300 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद देखेंगे स्टॉक फिर ऊपर आया। तो हाल ही में स्टॉक की स्थिति जो है आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। और पिछले महीनों में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक कुछ उम्मीद के चलते, कोई टेक ओवर जैसी इन खबरों के चलते ही 5 रुपये से लेके काफ़ी तेज़ मोमेंटम दिया और अपर सर्किट लगते हुए देखने को आपको मिले थे, जो कि स्टॉक को ले गए थे करीब करीब 13.5 रुपये तक। और जिस हिसाब से आज ये खबर आई है और रिलायंस का सीधे सीधे नाम जुड़ रहा है, मैं बताऊंगा इन कंपनी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि रिलायंस वाले इनको बाय करने के लिए सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो ये स्टॉक अब लगातार अपर सर्किट आपको शॉर्ट दिखाने वाला है। कम से कम देखेंगे तो ये इतने सर्किट जो लगे हैं होंगे, ये करीब 15 से 20 सर्किट। तो इसी तरह के 15 से 20 सर्किट आने वाले समय में स्टॉक लगातार अब लगाएगा। लो लिक्विड स्टॉक है, किसी ने बाय कर रखा है तो भैया आपकी चांदियाँ होने वाली है। अब स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागेगा। अगर रिलायंस ने इसको, RIL ने इसको बाय कर लिया तो इसके तख्ता पलट हो जाएंगे। ये स्टॉक सीधा 100 पे जाके टिकेगा, उसके भी ऊपर जा सकता है आराम से। मुझे कमेंट करके बताना अगर बाय द वे किसी ने बाय लक इसको उठा रखे हैं, शेयर को किसी भी प्राइस पे अगर आपने ले रखे हैं, या क्या ओपिनियन आप रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।